इमरान भाई, अल्लाह पाक आपको और बाबरकत रखे और आपके इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए मज़ीद। सरदार कमाल साहब की तरफ से ये फूल का मिलना मेरे लिए बहुत ही खुशी वाली बात है। और सर आप तशरीफ रखिए सर। और आपकी और उनकी जो पहली मुलाकात थी, सुना है बड़ी कोई दिलचस्प थी। आप जरा उसमें जरा रोशनी डालिएगा सर, कैसे कैसे हुई आपकी और उनकी मुलाकात? यार वो इमरान भाई, ये मुलाकात कभी इस तरह किसी प्रोग्राम में शेयर तो नहीं हुई है, तो इसीलिए तो मैंने पूछी है। वाकया थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसे कम लफ्ज़ों में। तो सरदार कमाल साहब को जब मैंने पहली मरतबा देखा तो तारिक जावेद साहब, जो कि हमारे स्टेज के बड़े मारूफ राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, मैं उनका शागिर्द ख़ास। जी जी, हम जानते हैं। और उनके साथ बड़ा वक्त गुजरता था। तो तारिक साहब ने मुझे कहा कि यार, तारिक साहब की ना जो मिजाज था वो बड़ा आपको पता ही है सबका जी। तो उन्होंने दियां कीतियां साढ़े गल पैंदी। तो मुझे कह रहे यार, एक मुंडा है वो बड़ा तंग कर रहा है तो उन्होंने मारना है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग एक शादी वाले घर में चले गए। अच्छा। तो वहाँ पे म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ पे गए तो वो घर वाले तारिक जावेद साहब से मिले और वो अंदर उनके साथ गपशप करने के लिए कमरे में चले गए। तो मैं वहीं बैठ गया क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था। तो देखा तो मैंने एक बड़ा पतला दुबला सा एक लड़का और वो परफॉर्म कर रहा है। और मैं इतना, मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। ये फर्स्ट मुलाकात थी सरदार कमाल साहब के साथ मेरी। तो इतना हंसा मैं और इतना मुझे वो जैसे दिल में उतर गया ना वो फनकार, दिल को भा गए। तो जब वो एंट्री करके नीचे उतरे तो तारिक जावेद साहब आए कि आजा, मैं उन्होंने बाहर बुलाया मुंडे नूं ते उन्होंने मारना है। वो खैर बाहर हम लोग गए तो वहाँ पे ये सरदार कमाल साहब दीवार के साथ लगे हुए खड़े हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे और बड़ा बाअदब बच्चा था और वो बिल्कुल शुरुआत थी, तो उम्र भी बड़ी कम थी। तो वो सहमा हुआ बेचारा खड़ा हुआ और तारिक जावेद साहब उसके पास जाकर के मैनू कहते इनू मार। मैं कह तारिक साहब इनू मारन तो पहले मैनू अपना ज़मीर मारना पड़ेगा। प्लीज़ है तो मासूम फनकार है और मैं दी परफॉर्मेंस देख रहे हैं सर, तो उन्होंने कहा नहीं इनू मार। अब तारिक साहब ने जिद पकड़ ली और मैं बिल्कुल उहदे अगे थोम हो के खलोता है और तारिक साहब ने मैनू मारना शुरू कर तेरे वड्डे सधीर दी ऐसी तू इत्थे जिहड़ा अकमल बन के खलो गया मैं और ये वो। बहरहाल तारिक जावेद साहब ने सारा गुस्सा मुझ पर उतारा और चले गए। तो मैंने सरदार कमाल, मैंने कहा भाई आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम सरदार कमाल है। तो कि ये क्या मामला है कि आप तो बड़े अच्छे फनकार हैं और बड़े शरीफ इंसान हैं, तो ये क्या कुछ झगड़ा? वो कह रहे नहीं जी, तारिक जावेद साहब मुझे ड्रामे के लिए कॉल कर रहे हैं कि आके मेरा ड्रामा करो, लेकिन इनकी हैबत इतनी है, मैं इनसे डरता इतना हूँ कि मेरी जुर्रत नहीं पड़ती कि मैं इनके पास जाऊँ। तो बस उनका, तो वो खुद आ गए हैं। हाँ, तो वो खुद बंदे लेके। हसन साहब, मेरी तरफ से खुशामदीद मुज़ाकरात में। और जे थक गए तो मुंह टेबल ते रख लो। रख ला उत्थे रख ला, मैं कहन दिया तेनू उत्थे रख ला जे थक गए। कोई गल नहीं, तू सामने बैठा जो मुंह थक जाएगा तेनू फड़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, आपकी नज़र कुछ गा के करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दे तो। अरे तो मैं खड़ा होकर सुनना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दे तो, क्योंकि आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान, मैं तो बड़ा मौतकिद हूँ। आपके अब्बू का, नज़ाकत भाई का, आपके ताया अब्बू हसन सादक साहब का, सर आपका प्यार है, ये तो हमारी रूहों में बसे हुए। सर थैंक यू सो मच। इजाज़त है जी। बेवफाई का गिला लब पे नहीं लाऊंगा, तू मुकद्दर में नहीं दिल को ये समझाऊंगा, हाले दिल सुनने की शायद तुझे फुर्सत ना मिले, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, मैंने हर कांटा
कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। वाह। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। ओ शेरा, जियो शेरा। चलो शुक्र है बैठे हैं मिले हैं, सीधे ठंड पै गई मैं खलोता। जे खलोता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਲੱਕ ਚ ਪੈਣੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਬਚਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੈਗਾ ਸਟicker ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਛੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। वाह वाह। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, ਜਿਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖੀਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਸ਼ੇਰਿਆ, ਉਸੇ ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ। ਟਾਈਟਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ? ਜੇਮਸ ਪੌਂਡ। ਅੱਛਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ। बाल लगवाने से पहले जी 3 महीने के बाद और फाइनल रिजल्ट। ਸਰ जी सकते हैं। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। ਅਸਲ ਭਾਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਏ। अच्छा एक मिनट ठहर जो वो फुल ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਗਮਲੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਸੋਫਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੋਫਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਜੇ ਭਾਓ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ।